जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने निर्देशांक ज्यामिति का 2 वीडियो, एक आपका इंट्रोडक्शन क्लास और एक आपका दूरी सूत्र, ये हमने आपको वीडियो डाल दिया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र को। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि विभाजन सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। और इस वाले वीडियो में हम लोग स्पष्ट रूप से, अच्छे रूप से विभाजन सूत्र को देखने वाले हैं और साथ ही साथ उस पर जो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये जो आपका वीडियो है ये पार्ट नंबर 3 है, यानी ये तीसरा वीडियो जा रहा है। क्या वीडियो है? तीसरा वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विभाजन सूत्र, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ये होता क्या है तो समझना इधर। विभाजन सूत्र नाम ही विभाजन सूत्र है। इसका मतलब क्या? विभाजन मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। क्या करना? बंटवारा करना। तो यहाँ पर आपको 2 आदमी के बीच मोहब्बत रहेगा और उस दोनों आदमी के बीच कोई तीसरा आदमी आ जाएगा और उसको क्या कर देगा? बंटवारा कर देगा, अलग अलग कर देगा, अलग अलग टुकड़ा में बांट देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र बोलते हैं। तो बोलिएगा सर कैसे, समझाइए थोड़ा। चलिए समझिएगा इधर। यहां पर आपको 2 बिंदु देगा। जैसे इस बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं ए और इसका निर्देशांक जो है यह आपका x1, y1 है कि नहीं। और ये जो बिंदु है इसका नाम दे देते हैं बी और इसका निर्देशांक जो है यह आपका x2, y2 है। हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने से एक रेखाखंड बनेगा। क्या बनेगा? रेखाखंड। अब इस रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु आता है जिसका नाम है P। ठीक है, ये जो P है इस पूरे रेखाखंड को, ये पूरे रेखाखंड को क्या करता है? M1 अनुपात M2, यानी M1 अनुपात M2 में क्या कर देता है? बांट देता है। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब यही है कि A से P जो होगा वो M1 होगा और P से B जो होगा वो M2 होगा। यानी यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है ये आपका AP और A से P और बट्टा P से B, ये इसका अनुपात क्या दिया है? M1 बट्टा M2। यानी यहाँ पर AP बट्टा PB जो है वो M1 अनुपात M2 है, यानी M1 बट्टा M2 है। यहाँ पर M1 बट्टा M2 की जगह पे 2 बट्टा 3 हो सकता है, 3 बट्टा 4 हो सकता है, 2 बट्टा 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समझना इधर। यहाँ पे AP कितना हिस्सा है? सर AP जो है ये आपका M1 हिस्सा है और PB कितना हिस्सा है? M2 हिस्सा है। तो समझना यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक निकालना होता है। तो बिंदु P का निर्देशांक जिस सूत्र से निकालेंगे उसी सूत्र को बोला जाता है विभाजन सूत्र, है कि नहीं। तो समझना इधर, इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x, y। क्या मान लेते हैं? x, y। बिंदु का जो निर्देशांक आने वाला है वो x, y के रूप में आने वाला है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे पहले हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इस भाषा को लिख लेते हैं कि हमने भाषा क्या समझा। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि माना कि ये बिंदु P जो है, बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या होने वाला है? x, y होने वाला है। ठीक है, ये रेखाखंड AB को, ये जो आपका रेखाखंड AB है A से लेकर के B तक, रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांटता है? ये आपका M1 अनुपात M2 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है, बांटता है, विभाजित करता है कि नहीं। विभाजित क्या करता है? विभाजित करता है।
ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया, विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो बिंदु P का निर्देशांक निकलेगा, बिंदु P का निर्देशांक निकलेगा, बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P का जो निर्देशांक निकलेगा ये कितना निकलेगा? तो सर इसका जो फॉर्मूला होता है, बताइए क्या होता है सर, समझना इधर, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो पहले किसका मान लिखाएगा? x का, पहले किसका मान लिखाएगा? x का। तो आपको x वाला लेना है। देखो यहाँ पे m1 लेना है तो इधर x2 लेना है, और m2 लेना है तो x1 लेना है कि नहीं? यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है सर, कॉमा। उसके बाद अगर y वाला का लिखेंगे, किसका लिखेंगे? y वाला का, तो m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टा में m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टा में m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये आपका निर्देशांक लिखा गया। क्या लिखा गया? निर्देशांक लिखा गया। आपको मालूम होगा निर्देशांक में पहले लिखा जाता है x का मान, उसके बाद लिखा जाता है y का मान, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात ये बताइए कि यहाँ से जो भी मान आएगा, यहाँ से जो भी मान आएगा वो किसका मान आएगा? सर x का मान आएगा। सर यहाँ से जो भी मान आएगा किसका मान आएगा? x का मान आएगा। यानी यहाँ से जो भी मान आएगा ये पूरा मान ये x के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर जो होगा वो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो y का मान आएगा, ये जो पूरा मान आएगा ये किसका आएगा? y का आएगा। यानी y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टा में हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। बाकी आप बोलिएगा सर हमें फॉर्मूला याद नहीं हुआ। सर हम फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? समझना इधर, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो इसके लिए हम आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। क्या ट्रिक बता रहे हैं? समझना इधर। ट्रिक आपका यहाँ पे ये है, यहाँ पर ट्रिक आपका क्या है समझना थोड़ा इधर। बताइए पहले हम लोग क्या करते हैं? एक रेखाखंड लेते हैं। ये रेखाखंड कैसे आता है? तो ये रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने से आता है। क्या आता है? दो बिंदुओं को मिलाने से आता है। तो पहला बिंदु को हम लोग क्या मानेंगे? पहला बिंदु को हम लोग a मानेंगे और a का निर्देशांक x1 y1, और दूसरा बिंदु को हम लोग b मानेंगे और इसका निर्देशांक x2 और y2। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई तीसरा बिंदु आएगा, कोई तीसरा बिंदु आएगा जिसका नाम हम लोग दे देते हैं P, और ये P क्या करेगा? ये P क्या करेगा? इस रेखाखंड AB को, इस पूरे को, है कि नहीं, इस पूरे को बांट देगा M1 अनुपात, ठीक है, M2 के अनुपात में क्या करेगा? बांट देगा। क्या करेगा? बांट देगा। तो हमको यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। तो दुनिया का कोई भी बिंदु हो उसका निर्देशांक किस रूप में होता है? सर उसका निर्देशांक जो होता है वो हमेशा x, y के रूप में होता है। तो अगर आपको बिंदु P का निर्देशांक निकालना हो, बिंदु P का क्या निकालना हो? निर्देशांक निकालना हो, तो इसके लिए सर का ट्रिक समझ लो। क्या ट्रिक है? समझना, mx प्लस mx, mx प्लस mx, क्या करना है? mx प्लस mx। आपको मालूम है कि सर पहले x का मान निकलेगा तो x वाला को पहले लिख रहे हैं mx प्लस mx, और बट्टा में लेना है m प्लस m, फिर my प्लस my, यानी माई प्लस माई, क्या हो जाएगा? माई प्लस माई, और बट्टा में हो जाएगा m प्लस m हो जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद पहले बनाना है 12, उसके बाद पलट के 21, फिर बना देना है 12, यानी 12 21 12, 12 21 12। तो बताइए यहाँ पे अगर आप 12 21 12 बनाइएगा तो देखिए आपको क्या दिखेगा। यहाँ पे आपको 12 बनाना है तो 1 और ये 2, फिर 21 बनाना है तो ये 2 और ये 1, और फिर 12 बनाना है। देखिए ना, फिर 12 बनाना है तो 1 और ये 2, है कि नहीं। फिर इसमें भी वही काम कीजिए, पहले 12 बनाइए, 1 और 2 12, फिर 21 बनाइए, 2 और 1 21, और फिर 12 बनाइए, 1 और 2 12, है कि नहीं।
तो ये था आपका विभाजन सूत्र। और ये कैसा विभाजन हमने आपको पढ़ाया, ये जो विभाजन का सूत्र है ये आपका अंतः विभाजन है। कैसा विभाजन है? अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, अंतः मतलब होता है इंटरनल। इंटरनल डिवीजन हमने आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, ठीक है, ये हमने आपको क्या पढ़ाया? इंटरनल डिवीजन। क्योंकि आपके क्लास 10th में इंटरनल डिवीजन से ही सवाल आता है, इसलिए हमने आपको क्या पढ़ाया? इंटरनल डिवीजन। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, एक सवाल को देख लेते हैं। और ये सवाल जो है ये हमारा एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.2 का ये पहला नंबर सवाल है। और ये सवाल एकदम इजी है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से समझिएगा। क्या बोला? बोला उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो बिंदुओं -1,7 और ठीक है 4,-3 इसको मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो बंटवारा हुआ है ये बंटवारा सेम नहीं हुआ है, ये बंटवारा बेईमानी बंटवारा हुआ है। यहाँ पर टोटल जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे 2 और 3 मिला के कितना हुआ? 5। मान लीजिए 5 कट्ठा जमीन था और उस जमीन को बांटा गया, एक को 2 हिस्सा में, एक को 3 हिस्सा में। तो यहाँ पे जो बंटवारा हुआ है ये बंटवारा बेईमानी बंटवारा हुआ है। और जब बेईमानी बंटवारा होता है तो वहां पे आता है आपका कौन सूत्र? विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र हमने आपको पढ़ा दिया, m1x2 + m2x1 बट्टा m1 + m2 और m1y2 + m2y1 बट्टा m1 + m2। यहाँ पर जो बंटवारा हुआ था वो m1 और m2 के बीच हुआ था, समान नहीं हुआ था, अलग अलग हुआ था। क्या हुआ था? अलग अलग। तो चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना है। कौन बिंदु का निर्देशांक? जो इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिलाते हैं तब बनता है रेखाखंड। और उस रेखाखंड को ये किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपके पास 2 बिंदु है। कितना बिंदु है सर? 2 बिंदु है सर, 2 बिंदु है। कितना बिंदु है? 2 बिंदु है। और इस दोनों बिंदु को अगर हम आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं। एक बिंदु आपका ये है और ये आपका दूसरा बिंदु है, ठीक है। ये आपका पहला बिंदु है तो इसका नाम A रख देते हैं और इसका नाम B रख देते हैं। आपको मालूम है पहला बिंदु कितना दे ले? -1,7 -1,7 दे ले है। और दूसरा बिंदु कितना दिया हुआ है? दूसरा बिंदु 4,-3 दिया हुआ है, 4,-3 दिया हुआ है, ठीक है सर। अब इन दोनों को मिलाएं तो एक रेखाखंड बना। हाँ बना सर, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड। अब इस रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु है जो किस अनुपात में बंटवारा करता है? 2:3, यानी एक साइड 2 हिस्सा और एक साइड 3 हिस्सा। जैसे मान लेते हैं, देखिए इधर कम है 2 हिस्सा और इधर ज्यादा है तो ये आपका 3 हिस्सा। और ये जो आपका 2:3 है इसी को बोलते हैं m1:m2। क्या बोलते हैं? m1:m2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? m1:m2। तो आपको इस P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना? P बिंदु का निर्देशांक। तो बताइए यही ना आपका 2:3 m1:m2 है। तो पहला वाला मान पहला के बराबर और दूसरा वाला मान दूसरा के बराबर, यानी यहाँ पे m1 का मान 2 है और m2 का मान कितना है? 3 है। तो ये आपका हो जाएगा m1 = 2 और यहाँ पे हो जाएगा m2 = 3। बोलो यहाँ तक कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लिखने को लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे तो नाम ना देना था ना जी, यहाँ पे बिंदु P, बिंदु A, बिंदु B, ये सब तो नाम नहीं दिया था, ये तो हम अपने मन से रखे हैं। तो यहाँ पे आप अपने मन से लिख सकते हैं कि माना कि बिंदु P, ये जो बिंदु P है, बताइए रेखाखंड का नाम क्या है? किन 2 बिंदु को मिलाने से रेखाखंड बना? A और B को मिलाने से। यानी रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांटता है? 2:3 के अनुपात में बांटता है, 2:3 के अनुपात में। तो यहाँ पे आप इस बात को लिख सकते हैं कि माना कि ये जो बिंदु P है, बिंदु P जो है
ये रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को किस अनुपात में बंटवारा करता है? 2:3 के अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है या बांटती है, जो लिखना आप लिख सकते हैं। विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है। अब हमने आपको कल क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि पहला बिंदु से x1 y1 आता है और दूसरा बिंदु से x2 y2 आता है, और यहाँ पे जो अनुपात है उसमें m1 है और m2 है। तो बताइए, यहाँ आपका पहले हो जाएगा x1 और ये आपका हो गया y1, फिर उसके बाद लिखाएगा x2 और उसके बाद लिखाएगा y2 और उसके बाद लिखाएगा m1 और यहाँ पे लिखाएगा m2। बताइए, अगर आपको 1 वाला बात निकालना है तो आपको पहला बिंदु पे फोकस करना है। तो पहला बिंदु कितना है? -1,7, ये आपका -1 और ये आपका 7 हो गया। x2 y2 निकालना है तो दूसरा बिंदु पे फोकस कीजिए, 4 और ये आपका हो जाएगा -3, x का मान 4, y का मान -3 और m1 का मान 2 दिए हुआ है और m2 का मान 3 दिए हुआ है। तो अब आपको बिंदु P का निर्देशांक किस रूप में होगा? x, y के रूप में। इसको निकालने के लिए आपको सूत्र लगा देना है। कौन सा सूत्र लगा देना है? विभाजन सूत्र, है कि नहीं? यानी बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक P किस रूप में होगा? x, y के रूप में। इसका जो निर्देशांक होगा, तो ये निर्देशांक लिखने का तरीका हमने अभी आपको बताया है। निर्देशांक लिखने का तरीका हमने आपको क्या बताया है? सर ऐसा कीजिए आप कि आप क्या कीजिए, mx प्लस mx 2 बार लिख दीजिए, mx प्लस mx और बट्टा में m प्लस m हो जाएगा सर, और कॉमा यहाँ पे my प्लस my और बट्टा में क्या हो जाएगा? m प्लस m हो जाएगा। ठीक है सर। अब उसके बाद सर ने तरीका क्या बताया था कि आपको पहले बनाना है 12, उसके बाद 21, उसके बाद 12, है कि नहीं? तो यहाँ पे पहले आप बनाइए 12। कितना बनाना है? पहले बनाना है 12, यानी ये 1 और ये 2, और 21 बनाइए 2 और 1, फिर 12 बनाइए 1 2, फिर यहाँ पे 12 बनाइए 1 2 2 1 1 2, है कि नहीं? पहले हमें क्या बनाना है? 12 बनाना, फिर 21 बनाना, फिर 12 बनाना है, यानी किसी एक के लिए, x के लिए तो x के लिए, y के लिए तो y के लिए। अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अब आराम से, यहाँ पे m1 कितना है? तो सर m1 जो है यहाँ पर 2 है सर, यहाँ पे m1 कितना है? m1 आपका 2 है कि नहीं? और फिर यहाँ पे सटा क्या है? तो गुना में है। उसके बाद x2 की जगह पे कितना है? x2 की जगह पे 4 है, तो ये आपका हो गया 4 प्लस तो प्लस, और यहाँ पे m2 की जगह पे कितना है? m2 की जगह पे 3 है, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। सटा के तो गुना में, यहाँ पे सटा के है तो क्या चीज में है? गुना में। और x1 कितना है? -1 है सर, x1 -1 है, और बट्टा तो बट्टा, और यहाँ पे नीचे में क्या है? m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3, यानी 2 में हम लोग 3 को क्या करेंगे? 2 में 3 को जोड़ देंगे, कॉमा। उसके बाद m1 इंटू y2, तो m1 कितना है? तो सर m1 2 है सर, m1 कितना है? 2 है, और सटा के है तो गुना में, लेकिन यहाँ पे सटा के है तो क्या चीज में? गुना में। अब y2 की जगह पे कितना है? सर y2 की जगह पे -3 है सर, तो जब y2 की जगह पे अगर -3 है तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? कि 2 चिन्ह एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए आपको एक को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। जिस तरीका से 2 सौतन एक साथ नहीं हो सकती है, उसी तरीका से 2 चिन्ह एक साथ नहीं हो सकता है। प्लस तो प्लस, और उसके बाद m2 कितना है? सर m2 3 है सर, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू सटा के तो इंटू में y1 कितना है? y1 7 है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, बट्टा तो बट्टा, और m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब आराम से इसको क्या कीजिए? गुना कीजिए। तो बताइए, यहाँ पे 2 का गुना 4 से करेंगे, 2 चौके कितना होता है? 8, और 3 का गुना -1 से करेंगे, तो 3 प्लस में 1 माइनस में, तो ये प्लस और ये माइनस मिल करके हो जाएगा माइनस, और 3 का 3, और बट्टा तो बट्टा, 2 में 3 को जोड़ देंगे 5, कॉमा 2 में 3 का गुना कीजिए, तो 2 प्लस में है, 3 माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और 2 का गुना 3 से करेंगे, 2 तिया 6, प्लस तो प्लस,
और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, बट्टा तो बट्टा, और 2 में 3 को जोड़ देंगे हो जाएगा 5। अब बताइए यहाँ पे क्या करना है सर, 8 में से 3 घटा दीजिए, 8 में से 3 घटाएंगे 5, और ये पहले बट्टा में 5 और कॉमा -6 + 21, -6 + 21 कितना होगा, तो सर -6 + 21, सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है सर क्या होगा, तो आप हमेशा क्या कीजिए पहले प्लस वाला को लीजिए 21, और 6 माइनस में है इसको बाद में लीजिए, और 21 में से 6 घटाएंगे तो ये आपका होने वाला है 15, यानी यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा सर, और बट्टा में कितना 5, बट्टा में कितना हो जाएगा सर, बट्टा में 5 हो जाएगा सर, बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में आपका 5 हो जाएगा। अब बताइए ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो सर ने पढ़ाया था कि अगर सेम में सेम से भाग देंगे तो 1 आता है, कितना आता है 1 आता है, कितना आता है 1, और कॉमा 5 के पारा में 15 आएगा 3 बार में, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होने वाला है वो 1,3 होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ये जो आपका अगला प्रश्न है सेम उसी तरीका का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए किसका, जो बिंदुओं 4, -3, 4, -3, 4, -3 और यहाँ पे 8, 5, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से यानी इंटरनल, ये आपको क्या करता है 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो अनुपात देल है यही आपका है M1:M2, यही आपका क्या है M1:M2 है। तो आपको क्या करना है बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु का क्या ज्ञात करना है, बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। आपके पास जब 2 बिंदु है, कितना बिंदु है 2 बिंदु, तो जब 2 बिंदु को मिलाएंगे तो बनेगा एगो रेखाखंड, क्या बनेगा एक रेखाखंड बनेगा सर, क्या बनेगा एक रेखाखंड बनेगा। तो यहाँ पे एक बिंदु इसको मान लेते हैं और ये आपका दूसरा बिंदु है। ठीक है, पहला बिंदु का नाम हम दे देते हैं ए, जिसका निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है 4, -3 दिया है सर, और यहाँ पे दूसरा बिंदु जिसका नाम हम लोग दे देते हैं बी, क्या दे देते हैं बी, और इसका निर्देशांक दिया है 8,5 दिया सर, 8,5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिए बिंदु 4, -3 और 8,5 जब दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो जोड़ने से बनेगा रेखाखंड, तो रेखाखंड का नाम क्या हो जाएगा ए बी, रेखाखंड का नाम क्या हो जाएगा ए बी। अब इस ए बी को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में एक बिंदु क्या कर देता है, एक बिंदु विभाजित कर देता है कि नहीं। तो उसी बिंदु का क्या निकालना है, उसी बिंदु का हम लोग को निकालना है, उसी बिंदु का हम लोग को क्या निकालना है, उसी बिंदु का हम लोग को निकालना है निर्देशांक। तो बताइए यहाँ पे एक साइड 3 हिस्सा है, एक साइड 3 हिस्सा है और एक साइड 1 हिस्सा है। तो यहाँ पे बंटवारा जो हुआ है वो बेईमानी बंटवारा हुआ, और जब भी बेईमानी बंटवारा की बात आएगी तो वहां पे हम लोग को क्या लेना होता है, वहां पर हम लोग को लेना होता है विभाजन सूत्र, है कि नहीं। तो यहाँ पे बिंदु P है कि नहीं, और ये बिंदु P क्या करता है इस रेखाखंड को M1, तो M1 की जगह पे कितना होगा, तो पहला वाला मान पहला के बराबर और दूसरा वाला मान दूसरा के बराबर, यानी M1 की जगह पे 3 हो जाएगा और M2 की जगह पे आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिखने को लिख सकते हैं कि माना कि बिंदु P जो है ये आपका रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को ठीक है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:1 के अनुपात में, 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है यानी विभाजित करता है। अब बताइए यहाँ पर जो पहला बिंदु है, यहाँ पे जो पहला बिंदु है यहाँ से क्या आएगा x1 y1, और ये दूसरा बिंदु से क्या आएगा x2 y2। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ x1 बराबर और ये आपका y1 बराबर, उसके बाद x2 बराबर और ये आपका हो गया y2 बराबर, और उसके बाद ये आपका M1 हो गया और ये आपका M2 हो गया।
बताइए x1 और y1, ये पहला बिंदु से आएगा, तो पहला बिंदु से आएगा तो कितना आएगा, तो सर पहला वाला मान x का होता है और दूसरा वाला मान y का होता है। ठीक है सर, अगर x2 y2 निकालना है तो दूसरा बिंदु को फोकस करना है, तो x का मान 8 और y का मान 5, और m1 और m2 निकालना है तो पहला वाला मान m1 और दूसरा वाला मान m2 हो जाएगा। सर यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, तो इसका निर्देशांक किस रूप में होगा, x, y के रूप में होगा। किस रूप में होगा, x, y के रूप में होगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सूत्र। तो सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बताइए, बिंदु P का निर्देशांक क्या होने वाला है। तो सर बिंदु P का निर्देशांक, अभी तो आप सर तरीका बताए थे, सर ने आपको तरीका क्या बताया था, सर ने आपको तरीका बताया था mx प्लस mx लिख लो और बट्टा में m प्लस m लिख लो, और my प्लस my लिख लो, बट्टा में m प्लस m लिख लो, है कि नहीं। और आप नियम लगा दो 12-21 12-21 12-21, है कि नहीं। तो ये नियम हम लोग लगाने वाले हैं, समझना। इधर यहाँ पे पहले लिखेंगे mx प्लस mx और बट्टा में हो जाएगा m प्लस m हो जाएगा, कॉमा my प्लस my और बट्टा में हो जाएगा m प्लस m हो जाएगा। कोनो दिक्कत ना है सर। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे नियम लगाइए। क्या नियम, पहले बनाइए 12, उसके बाद बनाइए 21, फिर बनाइए 12, ये क्लियर हो गया। फिर बताइए, फिर बनाइए 12, 21 और फिर बनाइए 12, बन गया सर। अब क्या करना है, अब कुछ ना करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ मान रखना है। क्या रखना है, मान रखना है। रे भैया ये क्या लिखल है, m1, और m1 की जगह पे कितना है, तो m1 की जगह पे सर 3 है, तो 3 और ये सटा के गुना में, और x2 की जगह पे कितना है, x2 की जगह पे 8 है सर, 8 है, प्लस तो प्लस, उसके बाद m2 की जगह पे कितना है, 1 है, और सटा के गुना में, और आपका हो गया x1 कितना है, तो x1 4 है, बट्टा तो बट्टा, और नीचे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी 3 में आप 1 को क्या कीजिए, 3 में आप 1 को जोड़ दीजिए, कॉमा तो कॉमा। उसके बाद m1 इंटू y2, तो m1 की जगह पे 3 और सटा के गुना में, और y2 की जगह पे कितना है, y2 की जगह पे देखिए, y2 की जगह पे 5 है, तो y2 की जगह पे 5 प्लस तो प्लस। उसके बाद m2 की जगह पे कितना है, m2 की जगह पर 1 है, और सटा के गुना में, और y1 की जगह पे कितना है सर, y1 की जगह पे -3 है सर, ये आपका हो गया -3, और बट्टा तो बट्टा, और नीचे में क्या होता है, नीचे में सर m1 प्लस m2 ना होता है सर। तो बताइए m1 कितना है 3, और नीचे में प्लस में m2, तो m2 कितना है 1। अब क्या करना है, अब सिर्फ मान रखना है, 3 का गुना 1 से करो, 3 अट्ठे 24, प्लस तो प्लस, और 1 का गुना 4 से करो 4, बट्टा तो बट्टा, और 3 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, कॉमा तो कॉमा। अब यहाँ पे 3 का गुना किससे करना है, 5 से, तो 3 पंचे 15, और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 1 का गुना किससे करना है, -3 से, तो 1 का चीज में है, 1 प्लस में है, और 3 का चीज में है, 3 माइनस में है, तो आपका प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और 1 का गुना 3 से करेंगे तो 1 तिया 3, बट्टा तो बट्टा, और 3 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 24 में 4 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 28, और बट्टा में कितना 4, कॉमा तो कॉमा। 15 में से 3 को घटा देना है, तो 15 में से 3 जाएगा तो 12, और बट्टा में 4। अब इसको आप काटिए। हमने आपको काटने का तरीका क्या बताया था, हमने आपको काटने का तरीका बताया था कि नीचे वाले का पहाड़ा परो और देखो वो आता है, नीचे वाले का पहाड़ा परो और देखो वो आता है। तो बताइए क्या 4 के पहाड़ा में 28 आएगा, हाँ सर 4 के पहाड़ा में 28 आएगा सर, कितना बार में, 7 बार में। ये कितना बार में आने वाला है, 7 बार में आने वाला है, कॉमा तो कॉमा। और 4 के पहाड़ा में 12 आएगा, हाँ सर आएगा, कितना बार में, 3 बार में, 4 तिया 12। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होने वाला है वो 7,3 होने वाला है। हमने आपको एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाया है कि नहीं।
तो इसीलिए इसका जो अगला क्वेश्चन है ये आप लोग कीजिएगा। और ये जो सवाल है ये बीएसईबी 2014 यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल 2014 में क्या किया गया था, पूछा गया था। सेम कहानी है। क्वेश्चन तीसरा जो है बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 यानी यहाँ पे M1 अनुपात M2 जो देल है ये आपका 2:3 देल है। और यहाँ पे पहला का मान पहला के बराबर और दूसरा का मान दूसरा के बराबर, इसके अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो आपको उस बिंदु का क्या निकालना है, उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इसका जवाब जो है ये आपको देना है कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं तो हम समझेंगे कि आप समझ गए। इसके बाद और नहीं, अगला नंबर सवाल जो आपका आया हुआ है 2024 बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2024 में आया हुआ है, तो हम लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था सर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही होता था सर कि 2 बिंदु दे देता था। देखिए ना यहाँ पे देखिए 2 बिंदु दे देता था। यहाँ पे 2 बिंदु दे दिया ए और बी, और इन दोनों को मिलाए तो एक रेखाखंड बना। और यहाँ पे कोई बिंदु पी आता था और इसको कुछ अनुपात में बांट के चला जाता था, जैसे इसमें दिया है 3:1। तो ये क्वेश्चन रहता था और इसमें बिंदु पी का क्या निकालना पड़ता था, निर्देशांक निकालना पड़ता था। हाँ सर, लेकिन यहाँ पर जो सवाल होने वाला है, यहाँ पर जो सवाल होने वाला है ये ठीक इसका उल्टा होने वाला है। क्या होने वाला है, उल्टा होने वाला है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गौर से समझना। यहाँ पे बोल रहा है कि बिंदु -4,6 है कि नहीं, वो क्या करता है, ये बिंदु जो है -4,6 ये क्या करता है कि बिंदुओं ए जो -6,8 और बी 3,-8 इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ये आपको बताना है किस अनुपात में, आपको अनुपात निकाल के बताना है कि किस अनुपात में ये आपका क्या करती है, विभाजित करती है। तो सर ये बनेगा कैसे, फिर सर बनेगा कैसे, यहाँ पे दिया क्या है, बनाना क्या है, निकालना क्या है, सब समझ में आ जाएगा। गौर से समझो, हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे पहले आपको दिया है कि 2 बिंदु है। कितना बिंदु है, 2 बिंदु है सर, 2 बिंदु। कितना बिंदु, 2 बिंदु। एक बिंदु है जिसका नाम है आपका ए। क्या नाम है, ए नाम है। क्या नाम है, एक ए नाम है। क्या नाम है, ए नाम है। इस बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं ए, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम लोग बी। तो यहाँ पे ए का निर्देशांक कितना दिया है, -6,8 दिया है, और बी का निर्देशांक कितना दिया है, 3,-8 दिया है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। जब ए को और बी को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या बनता है सर, जोड़ने पर रेखाखंड बनता है सर। तो जोड़ने पर रेखाखंड बन गया। यहाँ तक समझ। कोई बिंदु आता है जिसका नाम है -4,6 और इसको किस अनुपात में विभाजित करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक है -4,6। ठीक है सर, ये है। तो आपको बताना है कि ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमको तो मालूम नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये M1 है और ये अनुपात और ये आपका M2 है। इस अनुपात में विभाजित करती है सर, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये बात हम लोग लिख लेते हैं। बाकी आपको मालूम है पहला बिंदु से क्या आता है x1 y1 और दूसरा बिंदु से क्या आता है x2 y2। तो बताइए यहाँ पहला बिंदु से क्या आएगा x1 y1 आएगा सर, और दूसरा बिंदु से क्या आएगा, दूसरा बिंदु से सर x2 और y2 आएगा सर। और ये जो बिंदु P है जिसने इसको M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग x और y बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x, y बोलते हैं। देखिए ना यहाँ पे ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक को हम लोग क्या मानते हैं, x, y मानते हैं सर। तो यहाँ पर ये जो आपका होने वाला है
ये x, y होने वाला है। बताइए यहाँ पर पहला बिंदु से क्या आएगा, पहला बिंदु से सर x1 आएगा, तो x1 कितना हो जाएगा -6 और y1 कितना हो जाएगा 8। दूसरा बिंदु से यहाँ पे जो b है इससे क्या आएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2, ठीक है सर। और तीसरा ये जो आपका है इसमें एक होगा x और एक होगा y। यहाँ तक समझ में आ गया सर, यहाँ तक समझ में आ गया। हमको अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा समझना। इधर यहाँ पे हम नीचे में देखिए एक फॉर्मूला लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि जैसे हम लोग बिंदु P का निर्देशांक निकालते हैं, तो बिंदु P का निर्देशांक के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टा में m1 प्लस m2, और y का निकालने के लिए m1 y2 और प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। लेकिन जब भी बात आवे अनुपात की, जब भी बात आवे अनुपात की, तो अनुपात निकालने के लिए आपको या तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अनुपात निकालने के लिए आपको इन दोनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अनुपात निकालने वाले हैं, तो इसी फॉर्मूला को लगाएंगे सूत्र से। आपकी मर्जी है तो आप x बराबर लगा लो, आपकी मर्जी है आप y बराबर लगा लो। तो m1 x2 m1 x2 m1 का x वाला लगा रहे हैं, तो x वाला लगा रहे हैं तो m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टा में m1 प्लस m2, यही ना होता है जी। अब कुछ ना करना है, अब करना यही है कि मान रखना है। बताइए x की जगह पे कितना है, x की जगह पे सर -4 है सर, -4 है, बराबर तो बराबर। और यहाँ पे m1 तो m1 सटा के गुना में, और x2 की जगह पे कितना है, x2 की जगह पे 3 है, कितना है 3 है, x2 की जगह पे कितना है 3 है, प्लस तो प्लस m2 तो m2 का कि हमको इसी के बीच अनुपात निकालना है, सटा के गुना में x1 कितना है -6 है, और इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब बट्टा में m1 प्लस m2 हो जाएगा सर, m1 प्लस m2, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब गुना कीजिए, यहाँ पे मान रखिए, यहाँ पे मान अगर रखेंगे तो बताइए ये -4 बराबर तो बराबर। अब यहाँ पे m1 का गुना किससे करेंगे सर, m1 का गुना 3 से करना है सर। तो यहाँ पे ये m1 यानी m अंग्रेजिया वाला अक्षर है और ये 3 मैथ वाला अक्षर है। जब भी अंग्रेजिया वाला का गुना मैथ वाला से करेंगे तो सटा के लिख देंगे, यानी आपका 3m1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3m1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 3m1। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे m2 का गुना -6 से करने वाले हैं। तो बताइए m2 का गुना -6 से कीजिएगा तो m2 प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 का गुना m2 से करो तो ये आपका हो जाएगा 6m2, तो माइनस में 6m2 और बट्टा तो बट्टा यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2। अब एक बात बताइए, इसके बट्टा में कुछ ना है, तो जब बट्टा में कुछ ना होता है तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुना। तो क्रॉस गुना में 3m1 माइनस 6m2 का गुना किससे करना है सर, 1 से करना है सर, 1 से। तो यहाँ पे 3m1 माइनस 6m2 इसका गुना किससे करना है सर, इसका गुना 1 से करना है सर, 1 से। तो यहाँ पे ये दुकेला था इसलिए इसको हमने कोष्ट में लिखा, और ये आपका सिंगल था इसीलिए हमने इसको बाहर लिखा। ये सारी बातें हम बताए हुए हैं बराबर। यहाँ पे -4 का गुना किससे करना है, m1 प्लस m2 से करना है, ठीक है सर। गुना कर दीजिए, बाहर में जो भी होता है उसका गुना अंदर में सभी के साथ होता है, ये तो मालूम ही होगा, है कि नहीं। तो 1 का गुना 3 से, 1 किया 3, m1 तो m1, माइनस तो माइनस, 1 का गुना 6 से 6 और m2 6m2 बराबर। यहाँ पे करेंगे तो बाहर का गुना अंदर में सभी के साथ, तो -4 का गुना m1 से -4m1 और माइनस प्लस माइनस, और 4 का गुना m2 से तो -4m2। कोनो दिक्कत नहीं। अब बताओ 3m1 तो 3m1। और यहाँ पर अब देखिए हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको अनुपात किसके किसके बीच निकालना है। तो सर हमें जो अनुपात निकालना है वो m1 और m2 के बीच निकालना है सर।
तो यहाँ पे सारे M1 को एक साथ कर लो और सारे M2 को एक साइड कर लो, है कि नहीं। कहने का मतलब कि M1 वाला को एक साइड और M2 वाला को दूसरे साइड। तो बताइए यहाँ पे 3M1 है और ये 4M1 माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर तो बराबर। और यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे -4M2 बचेगा सर, है कि नहीं। और यहाँ पे ये जो 6M2 है ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। अब बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है, तो सर ये यहाँ पे 3 गो M1 और 4 गो M1, तो 3 गो और 4 गो मिला के कई गो M1, 7 गो M1, बराबर तो बराबर। और यहाँ पे सर -4M2 प्लस 6M2, तो 6 गो M2 में से 4 गो M2 घटा दीजिए सर, तो 6 गो M2 में से 4 गो M2 घट जाएगा तो 2M2। अब एक बात बताइए, अब आपको क्या निकालना है, तो सर हमको यहाँ पे जो निकालना है सर, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे जो हमें निकालना है वो M1 और M2 के बीच अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने का 2 तरीका, देखिए यहाँ पे M1 है तो ये M1 रहेगा, बट्टा तो बट्टा। अब यहाँ पे जो M2 है ये 2 के सटा के है, सटा के है तो गुना में, और उस पार जाएगा तो बट्टा में, यानी बट्टा में आ जाएगा M2, बराबर तो बराबर। और यहाँ पे बचेगा क्या, तो इधर बचेगा 2, और ये 7 जो है ये 7 सटा के है, ये 7 सटा के है, तो इधर आ जाएगा तो बट्टा में, क्योंकि यहाँ पे 7 सटा के है तो गुना में, इस पर आएगा तो बट्टा में। अब अनुपात को लिखने का तरीका है कि ऊपर वाला को पहले लिखो, अब बट्टा को हटा के माथे की 2 बिंदी, और ये नीचे वाला को बाद में, M2, है कि नहीं, बराबर तो बराबर। इधर भी सेम वही कहानी करो, ऊपर वाला को पहले लिखो, बट्टा को हटा के अनुपात, और नीचे वाले को बाद में, यानी यहाँ पे जो M1 अनुपात M2 आ गया, ये आपका 2:7 आ गया। यही हमको बताना था कि किस अनुपात में विभाजित करती है, तो इसका ये सही जवाब होने वाला है। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे y भी लेकर के बनाइएगा तो आंसर जो आने वाला है वही आंसर आने वाला है, सेम टू सेम। अब ऐसा सेम सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 जो है वो किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, एकदम आसान सवाल है, आराम से समझिएगा, सारा चीज समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड लेंगे। अब एक रेखाखंड बनता कैसे है सर, आपको ना मालूम है कैसे बनता है सर, 2 बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड बनता है सर। तो यहाँ पे 2 बिंदु कौन कौन है, एक है आपका -3,10 और एक है 6,-8। तो बताइए इसका नाम अगर A रख दे और इसका नाम अगर B रख दे, तो बताइए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -3 और ये आपका 10 हो जाएगा सर। और उसके बाद ये जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 6 और -8 हो जाएगा। और इसके बारे में बोल रहा है कि ये बिंदु जो है ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बिंदु P मान लेते हैं और P का निर्देशांक 1,6 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें अनुपात बताना है, क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो अनुपात बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला बिंदु से x1 y1, दूसरा बिंदु से x2 y2, और जो बिंदु विभाजित किया है, कि बिंदु -1,6 ये विभाजित किया है, तो यहाँ से x, y, तो ये सारी चीजें जो है ये आप पहले लिख लीजिए। क्या कीजिए, ये सारी चीजें लिख लीजिए। तो यहाँ पहला बिंदु से x1 y1, दूसरा बिंदु से x2 और ये आपका y2, x और y लेना पड़ेगा, x और y, है कि नहीं। तो बताइए पहला बिंदु x1 y1 -3 और ये आपका हो गया 10, x2 y2 दूसरा बिंदु 6 और -8, है कि नहीं। जिन दोनों को मिलाने से रेखाखंड बनता है वही होता है x1 y1 x2 y2, और ये आपका हो गया xy -1 और ये आपका हो गया 6। अब हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए सर ने आपको क्या बताया था कि आपको या तो x बराबर लेकर निकालना पड़ेगा और या तो y बराबर लेकर के निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले वाले सवाल में हम आपको क्या किए थे, हम आपको x लेकर के बना दिए थे, और इस वाले सवाल में ऐसा करते हैं कि आपको y लेकर के बना देते हैं। क्या लेकर के, y लेकर के। तो बताइए सूत्र क्या होता है सर, सूत्र होता है y बराबर m1
y2 प्लस m2 y1 और बट्टा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा सर, m1 प्लस m2। अब क्या करना है, अब कुछ ना करना है सर। अब देखिए ना यहाँ पे आराम से मान रख दीजिए, ये y बराबर हम यहाँ से लिखे हैं, ये y बराबर जो फॉर्मूला लिखे हैं वो हम यहाँ से लिखे हैं, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टा में m1 प्लस m2। या तो ये लेकर के बनाइए या तो ये लेकर के बनाइए, बतवाई सेम सेम, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, कोनो दिक्कत वाली बात ना है। तो यहाँ पे आप आराम से क्या रखिए, मान रखिए। बताइए y का मान कितना है सर, y का मान 6 है सर, y का मान कितना है, y का मान 6 है सर, तो 6 बराबर तो बराबर m1 निकालना है, सटा के गुना y2 की जगह पे -8 है, y2 की जगह पे -8, देखिए ना यहाँ पे -8, अब प्लस तो प्लस m2 तो m2 सटा के गुना में, अब y1 की जगह पे कितना है, y1 की जगह पे 10 है, बट्टा तो बट्टा और नीचे में क्या है m1 प्लस m2 है। बोलो यहाँ तक कोनो दिक्कत, यहाँ तक कोनो दिक्कत ना है सर, आराम से रख दिया। यहाँ पे 6 है तो ये आपका 6 हो गया, बराबर तो बराबर, और यहाँ पे m1 का गुना जो है ये आपका -8 से करना है, तो ये m1 का चीज में है प्लस में, 8 माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 8 का गुना m1 से करेंगे तो ये आपका -8 m1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -8 m1 आ जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है। अब प्लस m2 का गुना 10 से करेंगे तो 10 m2 हो जाएगा, प्लस में आपका 10 m2 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं, बट्टा तो बट्टा और यहाँ पे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब बताइए इसके बट्टा में कुछ ना है तो कितना है, 1 है, और यहाँ पे हम लोग का क्या लगा क्रॉस गुना, तो क्रॉस गुना लगाइएगा तो बताइए यहाँ पे -8 m1 प्लस 10 m2 का गुना 1 से, और 6 m1 प्लस m2 का गुना मतलब m1 प्लस m2 का गुना 6 से, तो 6 अकेला है तो बाहर में रहेगा, और यहाँ पे m1 प्लस m2 साथ में रहेगा, बराबर तो बराबर, और यहाँ पे -8 m1 और प्लस 10 m2, इस पूरे का गुना किससे करना है, इस पूरे का गुना 1 से करना है, और 1 से गुना करने पर कोनो फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए डरना नहीं है। बताइए बाहर में जो भी होता है इसका गुना अंदर में सभी के साथ, और बाहर में जो भी होता है इसका गुना अंदर में सभी के साथ। तो बताइए यहाँ पे 6 का गुना m1 से करेंगे 6 m1 प्लस 6 का गुना m2 से करेंगे 6 m2 बराबर तो बराबर, और यहाँ पे 1 से गुना करने पर कभी कोनो फर्क नहीं पड़ता है। बताइए ना अगर हम 5 का गुना 1 से कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, अगर 6 का गुना 1 से कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी यहाँ से ये समझ में आया कि 1 से गुना करने पर कभी कोनो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमको डरना नहीं है। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 m1 और प्लस में 10 m2। हाँ सर समझ में आ गया सर। इसके बाद क्या करना है सर, आप ही तो बताए थे सर कि अगर m1 और m2 का अनुपात निकालना है तो आपको करना ये है कि m1 वाला को एक साइड और m2 वाला को दूसरे साइड रखना है। तो बताइए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6 m1, और यहाँ पे m1 कुंची में है तो यहाँ पे m1 माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर तो बराबर। और इसके इस पर क्या बचल है, तो सर यहाँ पे 10 m2 बचल है सर, 10 m2, और यहाँ पर ये 6 m2 का चीज में है, प्लस में है, तो इस पर आएगा तो ये 6 m2 का चीज में आ जाएगा, ये 6 m2 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जुट रहा है उसको जोड़ दीजिए और जो घट रहा है उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 6 गो m1 और 8 गो m1 मिला के कितना m1 हो जाएगा, तो सर 6 गो m1 8 गो m1 मिला के 14 m1 हो जाएगा सर। कितना m1 हो जाएगा, 14 m1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 m1 बराबर तो बराबर। और यहाँ पे 10 गो m2 में से आपको 6 गो m2 को क्या करना है, घटा देना है, तो 10 गो में से 6 गो गया तो आपका कई गो m2 हो जाएगा, 4 गो m2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है सर, हमें करना यही है कि m1 और m2 के बीच अनुपात निकालना है। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखल है, तो m1 लिखल है और बट्टा, बताइए यहाँ पर 4 m2 सटा के है तो गुना में है, इस पर आएगा बट्टा में आ जाएगा, क्या चीज में आ जाएगा, बट्टा में, बराबर तो बराबर। अब इस पर क्या बचल है, इस पर 4 बचल है, बट्टा तो बट्टा, और ये 14 सटा के है गुना में, इस पर आएगा तो ये आपका कुंची में हो जाएगा बट्टा में। अब बताइए ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 4 भी आवे और 14 भी आवे, तो बोलिएगा सर 2 का पहाड़ा है सर, 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है
और 2 के पारा में 14 भी आता है। तो बताइए 2 के पारा में 4 कितना बार में आता है? 2 बार में। मतलब 2 के पारा में 14 कितना बार में? 7 बार में। तो यहाँ पे जो आने वाला है वो m1 बट्टा m2 का जो मान आने वाला है ये 2/7 आने वाला है। इसके कहने का मतलब ये है कि ऊपर में m1 है तो m1 और बट्टा को हटा करके अनुपात का चिन्ह यानी माथे की 2 बिंदी और ये आपका नीचे वाला बाद में बराबर ऊपर में 2 और बट्टा हटा के माथे की 2 बिंदी, इसको अनुपात बोलते हैं। और ये आपका 7 यानी 2:7 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है कि नहीं? तो बताइए अगर आपको अनुपात निकालना है तो आप या तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2 ले लो, एक तरीका ये है। या तो आप ले सकते हैं बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। ये वाला फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला से आप अनुपात निकाल सकते हैं। अब समझना इधर। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये जो अगला सवाल है, ये अगला सवाल ये है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 इसको जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी जोड़ेंगे तो एक रेखाखंड बनेगा और उसको यहाँ पे बोल रहा है समत्रिभाजित। क्या बोला? समत्रिभाजित। समत्रिभाजित कहने का मतलब क्या होता है? समत्रिभाजित कहने का मतलब लिख लो, कहीं पे लिखना है तो लिख लेना। समत्रिभाजित का मतलब होता है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सम मतलब होता है समान। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब समान होता है। त्रि मतलब होता है 3। त्रि मतलब क्या होता है? 3। और भाजित मतलब होता है, भाजित मतलब होता है भागों में बांटना। भाजित मतलब क्या होता है? भाजित मतलब होता है भागों में बांटना, बंटवारा करना, बांटना, है कि नहीं? तो इसका ये मतलब होता है कि समान 3 भागों में बंटवारा करना। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो बंटवारा होगा वो बराबर बराबर बंटवारा होगा। और बंटवारा कितना हिस्सा में होगा? बंटवारा 3 हिस्सा में होगा। कितना हिस्सा में होगा? 3 हिस्सा में होगा। ये सवाल कैसे बनेगा इधर आप समझिएगा। इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। सवाल में है क्या देखना, इधर आपको बोला कि 2 बिंदु है। कितना बिंदु है? 2 बिंदु है। हाँ सर 2 बिंदु है। अगर 2 बिंदु है उस दोनों बिंदु को अगर आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं। 2 बिंदु है और इस दोनों बिंदु को अगर आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो मिलाने से एक रेखाखंड बनेगा। अब ये बिंदु कौन है? एक है 4, -1 और एक है -2, -3। तो यहाँ पे नाम तो ना दे ले है, तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं। एक का नाम ए दे देते हैं और एक का नाम आपका बी दे देते हैं। ए का निर्देशांक 4, -1 और बी का निर्देशांक -2, -3। हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन दोनों बिंदु को अगर मिलाए हैं तो मिलाने से बना है रेखाखंड। अब इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। क्या करना है? समत्रिभाजित, यानी बराबर 3 हिस्सा में बांटना है। बराबर कितना हिस्सा में बांटना है? 3 हिस्सा में बांटना है। तो बताइए अगर इसको हम 3 हिस्सा में बांटे, 1 2 3, ठीक है। अगर एक बिंदु यहाँ पर दे दे और एक बिंदु यहाँ पर दे दे, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए कि आपको बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ सर लग रहा है। एक हिस्सा ये हुआ, ये दूसरा हिस्सा हुआ और ये हमारा तीसरा हिस्सा हुआ। इस बिंदु का नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q। हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। तो एक बात बताइए, अगर हम समत्रिभाजित करते हैं यानी बराबर 3 भाग में बांटते हैं तो बीच में कितना बिंदु आ रहा है? सर 2 बिंदु आ रहा है सर। अगर 4 भाग में बांटेंगे तो बीच में कितना बिंदु आएगा? सर 3 बिंदु आएगा सर, 3 बिंदु आएगा। अगर 5 भाग में बांटे तो बीच में 4 बिंदु आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना भी भाग में बांटिए बिंदुओं की संख्या उससे 1 कम आएगा। उससे क्या आएगा? 1 कम आएगा। ठीक है सर, समझिएगा इधर। बताइए अगर हम देखें तो अगर हम मान ले ये भी एक हिस्सा है, ये कितना हिस्सा है? 1 हिस्सा। और ये भी आपका कितना हिस्सा है? 1 हिस्सा है। और यहाँ पे ये भी कितना हिस्सा है? 1 हिस्सा है कि नहीं? ये तीनों जो है, ये भी 1 हिस्सा, ये भी 1 हिस्सा, ये भी 1 हिस्सा। ताकि सम करना है, सम मतलब बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। तो बताइए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे निर्देशांक? बताइए यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है? सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपका बीच में 2 बिंदु है। बोला था, क्या बोला था?
कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या निकालिए, निर्देशांक। तो यहाँ पे 3 हिस्सा में बांटने वाला कौन है, P और Q। तो यहाँ पे P और Q का निर्देशांक निकालना है आपको। कैसे निकलेगा, तो पहले आप किसी एक के बारे में सोचिए, या तो P के बारे में सोचिए या तो Q के बारे में सोचिए। तो अगर हम आपसे पूछे कि सर एक बात बताइए, अगर हम P के बारे में सोचते हैं तो A से P, ताकि आपके पास A है और B है, तो A से P और P से B, अगर A से P और P से B को देखें तो A से P कितना हिस्सा, एक हिस्सा, बट्टा तो बट्टा, और P से B कितना हिस्सा, तो सर एक हिस्सा, 2 हिस्सा से, यानी 1/2। और यही बन जाएगा हमारा अनुपात। AP को हम लोग क्या मानेंगे, M1, और बट्टा PB को क्या मानेंगे, M2 बराबर 1/2। तो यहाँ पर M1 का मान 1 और M2 का मान आपका हो गया 2। कितना हो गया, 2 हो गया। और ये पहला बिंदु से x1 y1 और दूसरा बिंदु से x2 y2। तो इससे होगा ये कि P का निर्देशांक निकल जाएगा। किसका निर्देशांक, P का। तो पहला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि बिंदु या बिंदुएं P तथा Q जो है Q, ये रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करती है। क्या करती है, समत्रिभाजित करती है, यानी बराबर 3 हिस्सा में क्या करती है, बांटती है, समत्रिभाजित करती है। यहां तक समझ में आ गया सर। अब इसके बाद हमने बिंदु P के बारे में सोचा है, तो बिंदु P के लिए अगर बिंदु P के लिए सोचे हैं, है कि नहीं, तो यहाँ पे AP बट्टा PB ये 1/2 आया है, यानी M1 अनुपात M2 ये 1/2 आया है। कहने का मतलब M1 का मान 1, M2 का मान 2। अब पहला बिंदु से क्या आएगा, पहला बिंदु से आपका आ जाएगा x1 और आपका आ जाएगा y1, दूसरा बिंदु से आ जाएगा x2 और ये आपका y2, और यहाँ पे M1 और M2 हमने निकाल दिया है। M1 और M2 कितना निकाल दिया है, 1 और 2 निकाल दिया है, 1 और 2 निकाल दिया है, ठीक है, 1 और 2 निकाल दिया है। बताइए x1 कितना है, x1 4 है, y1 -1 है, x2 कितना है, -2 है, और y2 कितना है, -3 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझना, आपको बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा विभाजन सूत्र। क्या लगाना पड़ेगा, विभाजन सूत्र। सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, तो ये क्या होता है, ये होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अब बट्टा में M1 प्लस M2 कॉमा, यहाँ पर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अब बट्टा में हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा सर, M1 प्लस M2। ये आपका फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, आराम से इसमें मान रख लीजिए। क्या रख लीजिए, मान रख लीजिए। ठीक है, M1 की जगह पे 1 है इंटू x2 की जगह पे आपका हो गया -2। कितना हो गया, -2 हो गया सर। प्लस तो प्लस M2 की जगह पे 2 है, देखिए ना यहाँ पे M2 की जगह पे कितना है 2, और इंटू x1 की जगह पे 4, x1 की जगह पे 4 बट्टा तो बट्टा M1 की जगह पे जो है ये आपका 1 है प्लस, और M2 की जगह पे कितना है 2 है कॉमा, M1 की जगह पे 1 और इंटू y2 की जगह पे कितना है, y2 की जगह पे -3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 प्लस M2 की जगह पे 2 गुने, है कि नहीं, y1 की जगह पे -1, कितना है -1 है सर, -1। अब बट्टा में M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे गुना कर दीजिए, 1 का गुना -2 से कीजिएगा तो -2 प्लस तो प्लस, और यहाँ पे 2 का गुना 4 से कीजिएगा 8, अब बट्टा तो बट्टा 1 प्लस 2 यानी आपका होने वाला 3 कॉमा, 1 का गुना -3 से करेंगे -3, और बताइए 2 का गुना -1 से करेंगे -2, बट्टा तो बट्टा 1 प्लस 2 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, -2 प्लस 8 यानी आपका 6 होने वाला, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बट्टा में 3 कॉमा, -3 -2 यानी -5, दोनों के पीछे माइनस लगा ले, जोड़ दीजिए, और 3 के पारा में 6 कई बार में तो 2 बार में 2 कॉमा -5 बट्टा 3, यह आपका निकल के आ गया बिंदु P का निर्देशांक। किसका निर्देशांक निकल के आ गया,
बिंदु P का निर्देशांक जो है ये आपका निकल के आ गया। अब हमें बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु Q का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझना है। इधर बिंदु Q का निर्देशांक निकालने के लिए, ये बिंदु P का निर्देशांक निकला है। अब Q का निर्देशांक निकालने के लिए समझना क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये आपका P है और ये आपका B है और ये आपका Q है, ठीक है। ये अभी आगे पॉइंट आने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये P है और ये B है, और P से B आपका एक हिस्सा है और Q से B भी एक हिस्सा है, दोनों एक एक हिस्सा है। इसका मतलब यहाँ पे जो बंटवारा हुआ है ये सही सही बंटवारा हुआ है, एक हिस्सा ये लिया एक हिस्सा ये लिया, ईमानदारी वाला बंटवारा हुआ है। और जब भी ईमानदारी वाला बंटवारा होता है तो यहाँ पे आता है आपका मध्य बिंदु। देखिए ना आगे क्वेश्चन है, ये मध्य बिंदु आने वाला है, क्या आने वाला, मध्य बिंदु आने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे करना ये पड़ता है कि इसके x, बताइए P का निर्देशांक कितना निकला है सर, 2,-5/3 निकला है सर। तो इसके x में इसको x को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, है कि नहीं, क्या कि यहाँ पे Q मध्य बिंदु है। बोलिएगा तो हम अगले स्लाइड पे लिख देते हैं कि यहाँ पर ठीक है, यहाँ बिंदु Q जो है, बिंदु Q जो है, Q ये आपका P और B, PB का मध्य बिंदु है। PB का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। PB का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकाला जाता है, यानी यहाँ पे बिंदु Q का जो निर्देशांक निकलेगा, बिंदु Q का जो निर्देशांक निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है x में x को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, x में x को, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x -2 है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 2 में जोड़ दीजिए -2 को और 2 से भाग दे दीजिए, कॉमा, और y में y को जोड़ दीजिए, y में किसको जोड़ दीजिए, y को। तो यहाँ पे y कितना है, यहाँ पे y -5/3 है और यहाँ पे y जो है वो -3 है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, -5/3 में जोड़ दीजिए, -3 जोड़ दीजिए और 2 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। तो बताइए 2 अब प्लस माइनस, तो 2 अब प्लस माइनस माइनस बट्टा में 2, है कि नहीं। और यहाँ पे -5 अब बट्टा में 3, अब प्लस माइनस माइनस, अब बट्टा में कुछ होना था 1, आइए बट्टा में 2। तो बताइए 2 में से 2 गया 0, अब बट्टा में 2, कॉमा, आइए आपका हो गया बट्टा पे का घटाव। तो जब बट्टा पे का घटाव निकालोगे तो नीचे का निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या किए हो, गुना करके लाए हो, 3 का गुना 1 से किया तो 3 हुआ, तो यहाँ पे क्रॉस गुना करना पड़ेगा, -5 का गुना 1 से -5, माइनस तो माइनस, 3 3 आपका 9 हो गया, अब मैन बट्टा में 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला यही है कि 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दो 0 ही आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -14 अब बट्टा में 3, और ये मैन बट्टा 2 बट्टा में 1। नहीं समझ में आया, -5 -9 -14 बट्टा में 3 और ये मैन बट्टा 2। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, 0 तो 0, ये बट्टा पे का भाग, ऊपर में -14/3 और गुना डाल के नीचे वाला को पलट देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर 0, और काटिएगा तो 7 2 7 14 और 2 1 2, यानी ऊपर में हो जाएगा -7 नीचे में 3, 0, -7/3 जो है ये आपका बिंदु Q का क्या हो जाएगा, बिंदु Q का निर्देशांक हो जाएगा। तो इसी का जो आंसर था वो अगले स्लाइड पे था और आप इसको बना लीजिएगा। बाकी ठीक सेम ऐसा ही सवाल यहाँ पे हम दिए हैं कि बिंदुओं A 2, -2 तथा B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, देखिए इससे पहले वाला में भी समत्रिभाजित था, यहाँ पे भी समत्रिभाजित है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या निकालिए, निर्देशांक निकालिए। ये जो सवाल है ये पीछे वाले स्लाइड का है, कौन का है, पीछे वाले स्लाइड का है। अब यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, इसका जो जवाब है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें P और Q का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा। इसका जो आंसर है ये आप कहाँ दीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आगे होने वाला मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होने वाला है। यहाँ पे मध्य बिंदु बोले तो यही कि बीच वाला बिंदु, कौन सा बिंदु, बीच वाला बिंदु, उसका हमें क्या पता लगाना है, निर्देशांक। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बीच वाला बिंदु क्या होता है, गौर से समझना। जैसे यहाँ पे हमने 2 बिंदु लिया, कितना बिंदु लिया, समझते रहना। यहाँ पे हमने 2 बिंदु लिया,
और इस दोनों बिंदु को अगर आपस में मिलाया, इस दोनों बिंदु को अगर आपस में मिलाया तो मिलाने के बाद ये बना एक रेखाखंड। इस पहले बिंदु को नाम दे देते हैं ए और दूसरे वाले का नाम दे देते हैं बी। पहला बिंदु से आएगा आपका x, y, x1 y1 और दूसरा बिंदु से जो आएगा वो आपका आ जाएगा x2 और ये आपका y2 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई तीसरा बिंदु आएगा और इसको सेम अनुपात में यानी 1:1 के अनुपात में विभाजित कर देगा। यानी ये जो बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y के रूप का आएगा, ये x, y के रूप का आएगा, ये इस रेखाखंड AB को, इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1:1 के अनुपात में। तो जब 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब यहाँ पे जो बंटवारा हुआ है ये बंटवारा एक समान हुआ है। एक समान मतलब कि यहाँ पे ईमानदारी वाला बंटवारा हुआ है। अगर ईमानदारी वाला बंटवारा हो तो इसके कहने का मतलब कि जितना दूर P से A उतना दूर P से B, यानी ये दोनों दूरी क्या है? बराबर है। और जब दोनों दूरी बराबर होता है तो ये बीच वाला बिंदु होता है और इसी बिंदु का आपको क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। तो बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए बिंदु P का निर्देशांक किस रूप में होगा? x, y के रूप में होगा। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? गौर से समझना। आपको करना यही है कि x में x को जोड़ करके, यहाँ पे x1 यानी x1 में x2 को जोड़ करके आपको 2 से भाग लगा देना है, y1 में y2 को जोड़ करके आपको 2 से क्या लगा देना है? भाग लगा देना है कि नहीं? यानी x में x को जोड़ करके 2 से भाग और y में y को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है। डायरेक्ट कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ देता है कि बिंदु A x1 y1 और बिंदु B x2 y2 इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो आपको करना क्या है? x में x को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है और y में y को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है। अब यहाँ से जो भी मान आने वाला है, यहाँ से जो भी मान आने वाला है वो किसका मान आने वाला है? सर वो x का मान आने वाला है। और यहाँ से जो भी मान आने वाला है ये किसका आने वाला है? y का। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और यहाँ से जो आने वाला है ये y आने वाला है, यानी y बराबर y1 प्लस y2 और बट्टे में 2 है कि नहीं? तो ये दोनों फॉर्मूला जो है जब उल्टा वाला बात रहेगा तो अब लगेगा, ये उल्टा वाला बात रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग सवाल देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम में किस तरीका का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इस पर पूछा जाता है। ठीक है, समझना इधर यहाँ पर जो सवाल है ये सवाल ये है कि बिंदुओं -10 और 6 तथा 6 - 10 इसको मिलाने वाली, यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने से बनेगा एक रेखा और उस रेखा का आपको मध्य बिंदु का नियामक को ही क्या बोलते हैं? नियामक को ही सर जी ने बताया था कि निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है इसलिए हम इसको बना के दिखा देते हैं, है कि नहीं? बना के दिखा देते हैं, बाकी हमारा ट्रिक वाला मसला रहेगा। क्या वाला मसला रहेगा? ट्रिक वाला। देखिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन लेंगे, है कि नहीं? और इस लाइन में जो पहला बिंदु होगा इसको मानेंगे ए। इसको क्या मानेंगे? इसको ए मानेंगे। पहला बिंदु को क्या मानेंगे? पहला बिंदु को मानेंगे ए। पहला बिंदु को ए मानेंगे और दूसरा बिंदु को क्या मानेंगे? बी मानेंगे। पहला बिंदु का निर्देशांक कितना दे ले? -10, 6 दे ले सर। और दूसरा बिंदु का निर्देशांक 6, -10 दे ले। बताइए पहला बिंदु से क्या आने वाला है? सर पहला बिंदु से x1 और y1 आने वाला है सर। और दूसरा बिंदु से क्या आने वाला है? दूसरा बिंदु से x2 और y2 आने वाला है। तो बताइए x1 कितना है? -10 और y1 6, x2 कितना है? 6 और x2 कितना है? 6 और y2 आपका 10। अब यहाँ पे आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो सर ने फॉर्मूला क्या पढ़ाया? सर ने फॉर्मूला पढ़ाया, अभी देखिए क्या पढ़ाए थे कि x में x को जोड़ करके 2 से भाग लगा दो और y में y को जोड़ करके 2 से भाग लगा दो। बस कुछ नहीं करना, लगा दीजिए, है कि नहीं?
बताइए बताइए सभी आदमी, यहाँ पे x1 कितना है, x1 है आपका -10 और प्लस x2 कितना है, x2 जो है आपका 6 बट्टा तो बट्टा 2 कॉमा y1 कितना है सर, y1 6 है सर प्लस और y2 कितना है -10 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बताइए -10 प्लस 6 कितना होगा, तो सर -10 प्लस 6 जो होगा सर समझ ही में नहीं आ रहा कितना होगा सर, तो पहले हमेशा प्लस वाला लिखो 6 और 10 माइनस में इधर आएगा प्लस में, 6 में से 10 घटाएंगे, छोटका में से बड़का घटा रहे हैं तो ये आपका पहले लगेगा माइनस और बड़का में से छोटका घटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ पे आपका आने वाला -4, कितना आने वाला है -4, बट्टा तो बट्टा 2 तो 2, अब यहाँ पे भी 6 प्लस माइनस -10 और बट्टा में 2 हो जाएगा। तो बताइए -4 तो -4 बट्टा में 2 और कॉमा 6 में से 10 जाएगा -4 बट्टा में 2। अब बताइए 2 के पारा में 4 कई बार में, सर 2 के पारा में 4 जो आएगा वो 2 बार में आएगा और माइनस तो माइनस कॉमा 2 के पारा में 4 कई बार में 2 बार में और माइनस तो माइनस, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ये आपका -2 -2 होने वाला है। अब बताइए कि आपको किस ऑप्शन में -2 -2 नजर आ रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें -2 -2 नजर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा सही जवाब है इस क्वेश्चन का, डी मतलब देवसेना। यहाँ पे जो बोल रहा है अगला सवाल कि बिंदुओं -2, 8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा और उस रेखाखंड के मध्य बिंदु जो है यानी बीच वाला बिंदु वो किस चतुर्थांश में स्थित है ये आपको बताना है। तो बताइए अगर आप इसको देखें तो सर ने आपको क्या बताया था, सर ने आपको बताया था कि ऐसा कीजिए, पहले एक बिंदु 2 बिंदु ले लिया, पहला बिंदु को ए मानिए, दूसरा बिंदु को बी मानिए, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, है कि नहीं, और ए का निर्देशांक कितना -2, 8 और बी का निर्देशांक -6, -4। आपको निकालना बीच का बिंदु, तो बीच का बिंदु P x, y, तो यहाँ पे बीच का जो बिंदु है P x, y, इसका निर्देशांक निकालने के लिए सर ने क्या बताया, या इसका निर्देशांक निकालने के लिए सर ने बताया x में x को जोड़ के 2 से भाग, y में y को जोड़ करके 2 से भाग, तो लगा दीजिए डायरेक्ट, x में x को जोड़ो, -2 में -6 को जोड़ो, -2 में -6 को जोड़ो, 2 से भाग लगाओ, कॉमा यहाँ पे 8 में आप -4 को जोड़ो और 2 से भाग लगाओ, बताओ -2 -6 ये आपका -8 हो गया बट्टा में 2, कॉमा यहाँ पे 8 में 8 तो 8 प्लस माइनस 4 और बट्टा में 2, है कि नहीं, तो यहाँ पे कितना होने वाला है, तो बोलेगा सर 2 के पारा में 8 जो आएगा सर वो 4 बार में आएगा, माइनस तो माइनस और कॉमा यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा 4 और बट्टा में 2, तो बताइए ये कितना हो गया -4 और कॉमा 2 के पारा में 4 कई बार में 2 बार में, तो ये जो आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक आया ये -4, 2 है और आपको पूछा जा रहा है कि ये किस चतुर्थांश में है, यानी आपको चतुर्थांश का मान बताना है। तो बताइए पहला वाला मान माइनस है और दूसरा वाला मान प्लस है, 4 के पीछे माइनस दिख रहा होगा और 2 के पीछे कुछ ना है तो प्लस है, यानी माइनस प्लस, और जब पहला वाला मान माइनस हो और दूसरा वाला मान प्लस हो तो ये किस चतुर्थांश में होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब होने वाला है, बी मतलब बाहुबली, बी मतलब बाहुबली, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब ये मतलब बोल रहा है कि बिंदु -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक इसमें से कौन सा होगा, इसका जवाब आपको देना है, कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दीजिएगा, ठीक है, इसका जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल बोल रहा है कि एक रेखाखंड है जिसका नाम है AB और उस AB का मध्य बिंदु जो है वो P है जिसका निर्देशांक 2, 4 है। यदि B का निर्देशांक ठीक है 6, 8 है तो आपको A का मान क्या होगा उसको आपको बताना है, समझना है। इधर यहाँ पे ये जो सवाल है ये कैसे बनेगा, ये आपका हो गया A और ये आपका हो गया B, है कि नहीं।
तो बताइए ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक। बताइए रेखाखंड ए भी जो है इसका मध्य बिंदु कौन है, इसका मध्य बिंदु पी है। अब पी का निर्देशांक कितना है 2,4 है, ठीक है सर, यहाँ से x, y। अब बी का निर्देशांक 6,8 है सर, ये हो गया। तो आपको ए का निर्देशांक बताना है, तो ए को अल्फा मान लो और बीटा मान लो, यानी अल्फा, बीटा। तो बताइए सर ने क्या बताया था, अच्छा ये पी मध्य बिंदु है तो जितना दूरी पर पी से ए उतना दूरी पर पी से बी। बताइए यहाँ पहला बिंदु से जो आएगा वो x1 y1 आएगा, और दूसरा बिंदु से जो आएगा वो आपका x2 y2 आएगा, और मध्य बिंदु से जो आएगा वो x और y आएगा। तो बताइए इसको मान लीजिए अल्फा और ये हो गया बीटा। दूसरा बिंदु से, ये दूसरा बिंदु है, ये 6 और 8, और ये मध्य बिंदु 2 और 4। हमने आपको बताया था जब उल्टा वाला सवाल हो तो उल्टा वाले सवाल में x बराबर क्या लेना है, x बराबर जो लेना है वो x1 प्लस x2 बट्टा 2 लेना है, और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2 लेना है, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2 लेना है। तो बस यहाँ पे लगा लीजिए x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2, और यहाँ पर y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे में 2। बस यहाँ पर आप क्या कीजिए मान रख दीजिए x का मान कितना है, तो सर x का मान जो है ये आपका 2 है, तो 2 बराबर तो बराबर x1 कितना है, x1 अल्फा है, अल्फा प्लस तो प्लस, और x2 कितना है, x2 आपका 6 है, कितना है 6 है, बट्टा तो बट्टा, और बट्टा में कितना है 2। बताइए आप लोग इसके बट्टा में कुछ होना तो 1 3 गुना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 6 का गुना 1 से, और आपको पता है अल्फा प्लस 6 का गुना 1 से करेगा कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 दूना 4। आपको किसका मान निकालना अल्फा का, उधर बैठल है 4, ये 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी अल्फा का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा -2 निकलेगा, काहे कि 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 ना होगा जी। और यहाँ पर y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2, तो y का मान कितना है, y का मान 4 है सर, बराबर तो बराबर, और y1 का मान कितना है बीटा है सर, प्लस तो प्लस, और y2 की जगह पे कितना है, y2 की जगह पे 8 है, बट्टा तो बट्टा, ये 2 हो जाएगा, बट्टा में कुछ ना 1 क्रॉस गुना हो जाएगा। बताइए बीटा प्लस 8 का गुना 1 से, तो बीटा प्लस 8 का गुना अगर 1 से करेंगे तो वो खुद आ जाएगा, बराबर तो बराबर, 4 दूना 8। तो यहाँ बताइए यहाँ पे बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 8 उधर ये है, ये 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बताइए 8 में से 8 गया तो कितना 0, यानी बीटा का मान आने वाला है 0। यानी यहाँ पे जो ए का निर्देशांक है इसको हमने अल्फा कॉमा बीटा माना था, और यहाँ पे अल्फा का मान कितना आ रहा है सर, यहाँ पे अल्फा का मान -2 आ रहा है, बीटा का मान 0 आ रहा है, यानी -2,0 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। और ये -2,0 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें -2,0 नजर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस सवाल का, है कि नहीं। बी मतलब बाहुबली ये हमारा सही जवाब है इस क्वेश्चन का। उसके बाद ये आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, समझिएगा। इधर बोल रहा है यदि वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 4,-2 तथा -4,2 है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। समझना इधर, यहाँ पे ये जो सवाल है ये सवाल है आपका वृत्त से। किससे सवाल है, वृत्त से सवाल है। किससे सवाल है, वृत्त से। एक वृत्त बनाना है, ठीक है सर, ये वृत्त हो गया, हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सर, ये वृत्त है। आपको मालूम है वृत्त के बीच वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, यानी जहां से वृत्त नचाया जाता है इसे केंद्र बोलते हैं। और अगर आप वृत्त के केंद्र से अगर परिधि तक को मिला दे तो ये आपका त्रिज्या होता है कि नहीं, ये भी बात आपको मालूम होगा। और ये केंद्र से अगर इधर भी मिला दे तो ये भी आपका क्या है, त्रिज्या है। लेकिन ये पूरा मिला करके जो होता है इसको व्यास बोलते हैं। तो वही बात बोल रहा है कि यदि क्या बोल रहा है कि यदि वृत्त के व्यास, तो यहाँ पे ये जो है ये आपका इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, ये केंद्र ओ दे देते हैं। तो ये जो आपका ए बी दिख रहा है
ये आपका ए बी क्या है, तो सर ए बी जो है ये आपका व्यास है, ये क्या है, व्यास है। आपको मालूम होगा कि वृत्त के केंद्र से अगर परिधि तक की दूरी को मिलाते हैं इसको भी त्रिज्या बोलते हैं, और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को मिलाते हैं इसको भी त्रिज्या बोलते हैं। यानी ये दोनों जो होता है ये बराबर होता है, यानी इस हिसाब से ये ओ जो है ये आपका मध्य बिंदु है कि नहीं। तो ए का निर्देशांक दे दिया मान लीजिए 4,-2 और बी का निर्देशांक दे दिया -4,2 दे दिया, तो आपको केंद्र ओ का निर्देशांक पूछ रहा है, और यहाँ पर ओ जो है ये ओ आपका कौन सा बिंदु है, वो आपका मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु ओ जो है उसका निर्देशांक निकालने के लिए अगर मध्य बिंदु है तो तरीका सर जी क्या बताए थे कि x में x को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। x यहाँ पे कितना है 4 में आप -4 को जोड़ लो और 2 से भाग लगा दो, और y कितना है -2 और +2 और बट्टा में 2 है कि नहीं। देखिए ना -2 में 2 को जोड़ करके 2 से भाग लगा दो। अब बताओ 4 प्लस में प्लस माइनस -4 बट्टे में 2 और यहाँ पे -2 और +2 यानी सेम चीज माइनस में प्लस में खत्म हो गया, ये 0/2 हो गया। और यहाँ पर भी 4 में से 4 गया, 4 में से 4 गया 0/2 और 0/2। आपको मालूम है 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाओ 0 आता है, 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाओ 0 आएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो जवाब होने वाला है वो 0,0 होने वाला है, और 0,0 ये आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और सी मतलब कहो ना प्यार है, ये आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कोनो दिक्कत लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।